ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये जेईई एडवांस 2006। इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा दो मेथड से। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, है ना। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज द मोलैरिटी 2 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी बोलो या ग्राम पर एमएल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा गया है रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, MW यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और नीट वाला कोई भी ये काम नहीं करेगा कि ये एडवांस में आया है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। यही क्वेश्चन पूरा का पूरा कट पेस्ट करके तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डेंसिटी 2 है, 0.1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। कैसे सॉल्व होगा, पहले इसका मेथड नंबर 1, थोड़ा लंबा मेथड है, पहले उससे सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको। तो देखो इस सवाल में मेरे को एक्स सॉल्यूट दिया गया है 0.1। अच्छा देखो एक बात और इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, पता नहीं आप लोगों ने ये फोकस किया या नहीं किया, इस पे ध्यान दिया। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, टोटल 1। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 0.9। और मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल्स का रेशियो होता है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर मोल्स का रेशियो होता है तो n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट ये कितना हो जाएगा, 1/9। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है। अच्छा अब बताना क्या है, मोलैरिटी अपने को गिवन है क्वेश्चन में, पीछे क्या लिया है, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम मानना है और डेंसिटी दिया है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं। डेंसिटी अपने को गिवन है, इस सवाल में अपने को डेंसिटी गिवन है 2 ग्राम पर सीसी या पर एमएल, और अपने को लेना है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। चलो अब समझते हैं स्मॉल m में रिलेशन क्या था। तो स्मॉल m इज इक्वल टू था स्मॉल m मोलैलिटी क्या होता है, n सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट, यही तो होता है, n सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन kg, ये मोलैलिटी होता है। अच्छा W सॉल्वेंट की जगह पर, सॉल्वेंट के मास की जगह पर मोल इंटू मोलर मास लिखा जा सकता है। सॉल्वेंट के मास की जगह पर मोल इंटू मोलर मास लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? तो n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, ठीक है, इंटू मोलर मास, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मैं लिख दे रहा हूं। अब बताओ इतने की जगह पर 1/9 इंटू, है ना, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू मोल्स, तो ये ग्राम में आएगा, तो यहां पर 1000 भी लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये स्मॉल m हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा अब कैपिटल M क्या होगा, तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन, n सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन। अच्छा वॉल्यूम की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, तो n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की जगह मास, तो मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास होगा n सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये थोड़ा लंबा मेथड है बट आपको आना चाहिए। अच्छा ये तो मास अपॉन डेंसिटी, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो n, इसको टोटल 1 मोल सॉल्यूशन मान ले, तो n मोल्स, इसके सॉल्यूट के मोल्स 0.1 हो गए, इंटू d अपॉन यहां 0.1 मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, ठीक है, प्लस
0.9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर वेट MW सॉल्वेंट का, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा डी भी अपने को पता है 2, तो उसकी भी जगह लिख दो 2। ये कैपिटल है, ये कैपिटल है। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब सोचो यहां पर क्या करें। कैपिटल एम तो अपने पास है, स्मॉल एम ये अपने पास है, और कैपिटल एम और स्मॉल एम सेम है तो इन दोनों को बराबर कर दो। कैपिटल एम और स्मॉल एम सेम है तो इन लोगों को बराबर कर दो। अच्छा बराबर कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो आएगा ये क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो इसमें 1000 से डिवाइड और करना पड़ेगा ताकि ये लीटर में चला जाए, है ना, तो इंटू 1000 यहां पर और कर लेना, इन दोनों को बराबर कर दो, बस ये करना है। तो आपको लिखना है 1000 अपॉन 9 MW सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का प्लस 0.9 मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का। अब इसको सॉल्व कर लो, 1000 कैंसिल भी हो रहा है, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिर M2 से डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये 9 आ जाएगा, इतने से 9 आ जाएगा। लंबा हो गया मेथड बट आंसर आ गया। अब शॉर्टकट पे समझते हैं। स्मॉल एम कैपिटल एम बराबर है, चलिए मेथड 2 आपको समझा रहा हूं। स्मॉल एम किसके बराबर होगा, मोल्स का रेशियो 1/9 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। और स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन क्या था, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1000 एम अपॉन 1000 डी माइनस M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब M2 ना लिखना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना। अच्छा ये जो ऊपर आपने लिखा ये जो स्मॉल एम है यही तो कैपिटल एम है या नहीं, बताओ, यही तो कैपिटल एम। तो यहां पर देखो स्मॉल एम और कैपिटल एम बराबर है तो ये कट गया, बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1000 इंटू डी तो 2 माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 1000। ये ज्यादा आसान तरीका है क्योंकि इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 1000 तो कितना हो जाएगा, 1000। तो m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000, और m की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, m की जगह पर हम लिखने वाले हैं 1000 अपॉन 9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1000 अपॉन 9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक लाइन में आ जाएगा इससे तो आंसर, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो m हो गया और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000। तो देखिए ये 1000 और ये 1000 कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 9, सीधा आंसर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सीधा आंसर बन गया, इज इक्वल टू 9।